नमस्कार, प्रणाम। 6 जून 2025 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं अपना बिहार भर का तमाम बड़ी खबरें, देश और दुनिया का तमाम महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके डेली सच समाचार से आप लोग जुड़ जाइए। और चलिए खबर को स्टार्ट करते हैं। पटना के जेपी सेतु पर कार और पिकअप की आपस में जोरदार टक्कर, भीषण आग लगी और धू धू कर जल गई गाड़ियां। जी, ये पटना के जेपी सेतु पर घटना हुआ है। पिकअप और कार आपस में जो है टकरा गई है और दोनों के दोनों है धू धू कर जल गई है। जी, इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। गर्मी की छुट्टियां में शिक्षकों से कोई काम नहीं लेगा। शिक्षा विभाग यानी ACSA सिद्धार्थ बोले घूमने जाओ। यानी कुल मिलाकर बात ये कहा जाए कि गर्मी की छुट्टियां में सरकारी शिक्षकों से कोई काम नहीं लिया जाएगा। जैसे पहले होता था ना कि पहचान पत्र, वोटर कार्ड वगैरह काम दे दिया जाता था, आधार कार्ड से जुड़ा काम, माने इलेक्शन से जुड़ा हुआ। इस बार सिद्धार्थ जी साहब क्लियर कर दिए हैं कि गर्मी की छुट्टियां में सब लोग आज़ादी से घूमे फिरे, अपने परिवार के साथ ऐश करे, मौज करे। सरकारी शिक्षकों से कोई इस बार काम नहीं लेने वाला है गर्मी की छुट्टी में। तो आप लोग बेफिक्र रहे, बेझिझक आप लोग इंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। बिहार चुनाव से पहले डेमिसाइल नीति की मांग तेज, पटना में सड़क पर उतरे छात्र। बिहार में सरकारी नौकरियों में डेमिसाइल नीति अभ्यर्थियों को आरक्षण लागू करने में मांग तेज हुई है। पटना में गुरुवार को यानी कल प्रदर्शन किया गया छात्रों के द्वारा। इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। मुजफ्फरपुर में जो रेप केस हुआ था, आरोपी मुकेश राय का सरेंडर बुलडोजर लेकर पहुंची थी पुलिस। मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की में 8वीं पास छात्रा के साथ जो रेप हुआ था उसमें उसको न्याय मिला, यूं ही कहा जाए तो। इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। पटना में डॉक्टर दंपति 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, बात है 2 करोड़ ठगने का। जी, पटना के एक डॉक्टर दंपति को 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। कार से टकराकर बुजुर्ग का ले लिया जान, 20 किलोमीटर तक घसीटता ले गया ड्राइवर और जमीन में गाड़ दी लाश। माने बहुत ही डरावना और भयानक खबर है ये। सहरसा जिले के सौरा बाजार का ये घटना है। 20 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया लाश को। जी, इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। हाथ पैर बांध 3 दिनों तक रेप, नाबालिग के गुनाहगार को 22 साल की सजा और 1.5 लाख जुर्माना भी। अच्छी खबर है, इसको अच्छी खबर बोल सकते हैं। एक गुनाहगार को हाथ पर बांध कर 3 दिनों तक जो रेप किया है उस गुनाहगार को 22 साल की सजा मिली है और 1.5 लाख जुर्माना भी उसको भरना है। तो अगर ऐसे ऐसे होगा कि जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगा तो हो सकता है कि हम लोग गलत जो हमारे समाज में हो रहा है उस पर हम लोग कंट्रोल पाए। इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। ब्रेकिंग न्यूज कहिए इसको, ताज़ा खबर कहिए कि पीएम नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान में आ रहे हैं। सौगात और रैली साथ साथ 3 महीने में तीसरा बार ये पीएम मोदी का बिहार दौरा है। तो पीएम मोदी के फैंस के लिए या फिर आप किसी के भी फैंस हैं, सबका पीएम तो मोदी ही है ना। तो बिहार के सिवान जिले में 20 जून को फिर से मोदी आ रहे हैं। जी, इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। पप्पू यादव के बाद अब PMCH अधीक्षक पर बरसे तेजस्वी यादव। डीके टैक्स गैंग का जिक्र कर सीएम नीतीश कुमार। इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। जान से खिलवाड़, बड़ी कंपनियों रैपर में नकली दवाइयां खरीद रहे हैं आप, टेस्ट में कई सैंपल फेल हुए हैं। यानी कुल मिलाकर यह बात किया जाए कि बहुत सारे दवाइयों का फेक बनाया जा रहा है। नाम किसी और कंपनी का है, उसके अंदर जो भरा गया है वो सामान डुप्लीकेट है। ऐसा कई सारा मतलब पाया गया है और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो लोग होशियार हो जाए, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी और जुर्माना भी भरना पड़ जाएगा। इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए।
राहुल गांधी का कल बिहार दौरा, राजगीर में कांग्रेस का सम्मेलन, दशरथ माझी के गांव भी जाएंगे। यानी राहुल गांधी आज 6 जून है, बिहार का दौरा करेंगे, राजगीर भी जाएंगे। इसी के साथ साथ अगली बड़ी खबर देखिए, मंत्री पद छोड़े, दिल्ली और पटना दोनों जगह पैर न रखे, चिराग पासवान पर बोले प्रशांत किशोर। खैर ये तो राजनीतिक बात है, इस पे ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो आप भी ना कहेंगे कि बुलेटिन देते हो तो बुलेटिन ही दो। इसी के साथ चलिए अगली बड़ी खबर फिर देखिए, चिराग पासवान आ रहा तो उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर, एनडीए में चुनावी ताकत दिखाने की वीकेंड। रविवार 8 जून को चिराग पासवान की आरा में तो उपेंद्र कुशवाहा की मुजफ्फरपुर में रैली है। खैर ये भी चुनावी बात है, पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमारा मकसद है बुलेटिन देना। इसी के साथ चलिए अगली बड़ी खबर फिर देखिए, फिजिक्स में फेल थी अंजलि, 8000 में हो गई पास। ये बदनसीब कह सकते हैं कि जो बच्ची फिजिक्स में फेल है 8000 रुपये देने के बाद वो पास हो जाती है। और ये घटना जो है हमारे बिहार के भागलपुर जिले से, भागलपुर यूनिवर्सिटी में गजब का ये खेल देखा गया है जी। इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए, बिहार की 32 नदियां सूख गई, गंगा, सोना और बागमती समेत 50 संकट में। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के हर इलाके में नदियों की स्थिति बिगड़ी है। विभाग के अनुसार इसके कारण लगभग 22 जिलों में स्थिति गड़बड़ाई हुई है। इसी के साथ आज का ब्रेकिंग न्यूज समाप्त होता है। लास्ट में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोग डेली सच समाचार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और रोजाना महत्वपूर्ण काम की खबरें देखते रहिए घर बैठे। लास्ट में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।